तो लालू प्रसाद यादव इस पूरे ड्रामे के बीच जो सियासी यहाँ पर चल रहा था पटना में, वो थे रांची में, क्योंकि उनकी अपनी सुनवाई वहां पर चल रही है। जैसे ही वो पूरी हुई, वो बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। काफी लंबा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कुछ बातें दिल से की, कुछ बातें दिमाग से की, लेकिन सारी चीजें क्या क्या कहा है उन्होंने, आपको एक बार सुना देते हैं। बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया। स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया, नहीं मिला। पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। तो ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का। फिक्स मैच का परिणति कल हुआ कि पार्लियामेंट बोर्ड का बीजेपी का मीटिंग, नीतीश का दिन में इस्तीफा, और यहाँ इनका मीटिंग पहले विधायक दल का नहीं था, इन लोगों का, मेरा था। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं। तब 5 साल के लिए मैंडेट यहाँ मिला था। अब बीजेपी के खिलाफ आप जीत करके आए हैं हम लोग, तो कौन सा आपके ऊपर हम लोगों ने तकलीफ दिया था, ये हमारा गठबंधन, कि आपने ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए। जीरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की कड़वाहट कौन भूल सकता है। पेट में दांत है नीतीश के, ऐसा कहते थे। खैर, लालू यादव इस तरह के जो मुहावरे जुमले जो गढ़ते हैं, उनसे बेहतर तो कोई कर नहीं सकता है। लेकिन आज क्या उनमें बालकृष्ण आपको ऐसी छटपटाहट दिखी? क्योंकि अब आवाजें आरजेडी के अंदर से भी उठ रही हैं पुत्रमो। बिल्कुल, लालू यादव के सामने एक चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ केसेस उनके का शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी अगर आप जाके उनके घर के बाहर देखें तो अभी इस वक्त नारे सुनाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार मुर्दाबाद। लेकिन लालू यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो एक विधायक ने विद्रोह किया है वो अकेला नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है कि पुत्र मोह की वजह से ये स्थिति आई है, और लालू यादव को इसको शांत करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन लालू यादव जो आरोप लगा रहे हैं हत्या का नीतीश कुमार को लेकर, तो जेडीयू ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी और सारे तथ्यों को रखा। उन्होंने बताया कि 2008 में ही उस केस से बरी कर दिए गए थे बाढ़ कोर्ट से नीतीश कुमार। लेकिन बहुत पुराना मामला है 2008 में। फिर 2009 में भी एक किसी दूसरे ने उस पर याचिका दायर की थी, लेकिन फिलहाल उस पर स्टे लगाया हुआ हाईकोर्ट ने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें हत्या का मामला आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो, जैसा कि लालू यादव कह रहे हैं। तो ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि थेथरोलॉजी कर रहे हैं लालू यादव। हालांकि जो बिहार के लोग हैं वो समझेंगे थेथरोलॉजी क्या होता है, यानी कि क्या होगा इसका हिंदी शब्द क्या होगा? इसका हिंदी मतलब जिद पे अड़े हुए हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी बात पे आप अड़े हुए हैं। यहाँ धर्मवीर सिन्हा हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रांची में ही लालू प्रसाद यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और धर्मवीर, धारा प्रवाह बोलते गए वो, और वो जो नाराजगी थी उनकी वो भी नजर आ रही थी बहुत ज्यादा। क्योंकि जब बीजेपी और जेडीयू टूटे थे तो इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं होते थे। एक विश्वासघात की बात बार बार बीजेपी की तरफ से की जाती थी, लेकिन ये तो पुरानी दुश्मनी सी दिख रही है। धर्मवीर, आप सही कर रही हैं श्वेता, चाहे जहां भी हो, कोडरमा में हो, बख्तियारपुर हो या रांची, जहां भी लालू प्रसाद मौका मिल रहा है वो पानी पी पी कर कोस रहे हैं लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को। उनका साफ कहना है कि ये भस्मासुर है। इनके साथियों ने मना किया था कि इनको मुख्यमंत्री न बनाया जाए, बावजूद उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और ये भस्मासुर निकले। लेकिन आप इनकी छटपटाहट, बेचैनी, क्या परेशानी है लालू की, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो जहां बिहार में रहना चाहिए लेकिन वो झारखंड में चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, रांची का चक्कर लगा रहे हैं।
4 मामले में आज पेशी हुई, 2 दिनों की और पेशी थी। हालांकि कोर्ट ने छूट दे दी क्योंकि गवाह उनके साथ नहीं थे। आज वो पटना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जहां मौका मिल रहा है उनको ये भी कहें कि उनकी 14-15 में जो चुनाव हुए, 15 में जो चुनाव हुए, उनका कहना है कि वो अपने इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उसमें उन्होंने कहा कि 302 का जो मामला है वो संज्ञान लिया गया है, वो अभी पेंडिंग है केस। लालू प्रसाद ये भी कह रहे थे कि 302 का मामला है और ये साफ कह रहे थे, उनका ये साफ कहना था कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार से ऊपर अत्याचार है, उन्होंने गोली मारी है, ये सबसे बड़ी बात है। श्वेता जी दरअसल धर्मवीर जो बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को 2 दिन और रुकना था रांची में, लेकिन छूट मिल गई है उस सुनवाई से, तो कुछ देर में पहुंचेंगे ही पटना वो। हम आपको अभी दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, यानी पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के अब तेजस्वी यादव, उनसे बातचीत की है राजदीप सरदेसाई। मैं इस समय तेजस्वी यादव के साथ हूं, उनके घर पे राबड़ी देवी जी भी हैं, वो टीवी देख रही है, लगातार देख रही है क्या क्या हो रहा है। तेजस्वी जी ये बताइए, डू यू बिलीव दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, ये पूरा ड्रामा है जो चल रहा है? इसमें बिलीव करने की बात नहीं है, इसमें सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जिस हिसाब से कल का जो प्रकरण हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि पहले से सब कुछ तय था और इतने महीनों से ये भूमिका बनाई जा रही थी कि किस कारण को लेकर के ये महागठबंधन छोड़े। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं ये तेजस्वी एक बहाना था क्योंकि इनको बीजेपी में जाना था। तो और तेजस्वी एक बहाना था, लेकिन साथ साथ ये कहेंगे कि जो आरोप है वो भी बड़ी गंभीर है। देखिए, कोई आरोप जो है ये फर्जी आरोप है, ये कहीं स्टैंड करने वाला नहीं है। ये आरोप इसीलिए लगाया गया ताकि ये महागठबंधन को तोड़ा जाए और नीतीश जी के लिए एक बहाना ढूंढा जाए ताकि वो बीजेपी में जाए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक भाषण तैयार किया जाए कि वो बिहार आए तो किस मुंह से आए। केस क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ न कुछ तो सबूत होंगे ना, केस बगैर सबूत के कर रहे हैं। मर्डर केस था तो कैसे इस्तीफा ले लिए? मर्डर केस उनका पर ठीक है, मर्डर केस है नीतीश कुमार पर, वो कैसे वोट ले रहे हैं? कैसे इतना 9 साल से मुख्यमंत्री साथ कल तक थे ना सरकार में? मेरा ये कहना है कि कल तक तो आप उनके साथ सरकार में थे। अरे भाई, तो हम हाथ नहीं मिलाए थे, लालू जी हाथ नहीं मिलाए थे, नीतीश जी हाथ मिलाए थे। तो आपको लगता है गलती की आपने? आपको लगता है गलती? अरे मम्मी, हम लोग गलती किए, हाथ मिला के हम लोग गलती किए उनसे। सुन लो, तो आपको लगता है नीतीश धोखा देगी उनका? क्या आप कह रहे हैं नीतीश ने आपको? आपको भी जरूरत, आप सुन लीजिए, हम उन लोगों में से मानने वाले लोग हैं कि FIR अगर आप पे हम कर दें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोषी हैं। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। तो कल चार्जशीट हो जाए तो? नकारात्मक चार्जशीट हो जाए? अरे भाई, क्या होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, उसमें क्या होता है? कयास लगाने का क्यों दिक्कत होगा? जो भी होगा हम लोग मुकाबला हम लोग करेंगे। हम लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमको किसी चीज का फिक्र नहीं है। ये लोग जबरदस्ती जो चाहे करें, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। आप नहीं मानते जब नीतीश जी जाकर कहते हैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई? काश खुशी होगी। जितने सवाल एलिगेशंस हमसे पूछे जा रहे हैं, हमको जस्टिफाई करना पड़ रहा है लोगों के पास आकर के, उन लोगों से भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, उन लोग क्या जस्टिफाई करेंगे? आप जाके नीतीश जी से पूछिएगा कि वो पब्लिक के बीच जाकर के अपने केस के बारे में बताएंगे क्या केस हमने किया है? ये तो पुराना केस है, हाईकोर्ट का मामला है, क्यों छुपा के रखी गई इस केस को?